जादुई नगरी बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत और रहस्यमय नगरी थी जिसका नाम था जादुई नगरी। इस नगरी की खास बात यह थी कि यहाँ सब कुछ जादू से चलता था। इस नगरी में पेड़ पौधे बोलते थे, नदियाँ संगीत सुनाती थीं और पशु पक्षी इंसानों की तरह बात करते थे। यहाँ के निवासियों को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास हर समस्या का हल जादू से मिल जाता था। इस नगरी का शासक एक बुद्धिमान और दयालु राजा था जिसका नाम राजा अमरेंद्र था। राजा के पास एक अनमोल जादुई छड़ी थी जिससे वह अपनी नगरी को सुख समृद्धि से भर देता था। उसकी रानी रानी शीतल भी एक जादुई शक्ति की धनी थी। वह पेड़ पौधों और प्रकृति से बातचीत करती थी और धरती को हरियाली से भर देती थी। दोनों मिलकर अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। इस जादुई नगरी में सभी लोग खुशहाल थे। हर दिन कोई न कोई नया चमत्कार होता था जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था। कोई हवा में उड़ने लगता तो कोई पानी पर चलने की कला दिखाता। बच्चों के लिए यहाँ खेल खिलौनों की दुनिया थी जहाँ उनके खिलौने जीवंत होकर उनके साथ खेलते थे। लेकिन इस नगरी का एक गहरा रहस्य था। इस नगरी को एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन भारी खतरा झेलना पड़ सकता था। कहा जाता था कि अगर कभी इस नगरी से जादुई छड़ी गायब हो गई तो नगरी की सारी खुशियां और जादू खत्म हो जाएगा। लोग इस भविष्यवाणी से अनजान थे, लेकिन राजा और रानी को इसका पूरा ज्ञान था। एक दिन नगरी में एक अजनबी आया। उसका नाम रुद्राक्ष था। वह दिखने में सामान्य इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा छिपा हुआ था। वह राजमहल के पास पहुंचा और राजा अमरेंद्र से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उसे अंदर बुलाया और उसके आगमन का कारण पूछा। रुद्राक्ष ने राजा को बताया कि वह दूर दूर से जादुई नगरी की ख्याति सुनकर आया है और यहाँ की जादुई शक्तियों के बारे में जानना चाहता है। राजा ने उसकी बातों को सुना और उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दिया, लेकिन राजा को उसकी आंखों में छिपे लालच का आभास हो गया था। रात के समय जब सारी नगरी गहरी नींद में थी, रुद्राक्ष चुपके से राजमहल में घुसा। उसका इरादा था जादुई छड़ी चुराने का। वह छड़ी तक पहुंचने में सफल हो गया और जैसे ही उसने छड़ी उठाई, पूरे महल में अंधकार छा गया। नगरी में हलचल मच गई। राजा और रानी ने इस घटना को महसूस किया और तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रुद्राक्ष को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत चालाक था। वह छड़ी लेकर नगरी से भाग निकला। जैसे ही छड़ी नगरी से बाहर गई, जादुई नगरी का जादू फीका पड़ने लगा। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियाँ सूखने लगीं और नगरी के लोग दुखी होने लगे। राजा और रानी ने तुरंत सभा बुलाई और तय किया कि वे रुद्राक्ष का पीछा करेंगे और छड़ी को वापस लाएंगे। राजा अमरेंद्र और रानी शीतल अपनी शक्तियों का उपयोग कर रुद्राक्ष के ठिकाने तक पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रुद्राक्ष छड़ी का दुरुपयोग कर रहा था। दोनों ने अपनी जादुई शक्तियों से रुद्राक्ष को रोका और उसे पराजित किया। छड़ी वापस पाकर नगरी में फिर से खुशहाली लौट आई। जादुई नगरी एक बार फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आई और राजा रानी ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसा कोई खतरा फिर से न आए। अब नगरी और भी अधिक सुरक्षित थी और लोग पहले से ज्यादा खुशहाल थे। जादुई नगरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग बुरे परिणाम दे सकता है, लेकिन सही इरादों और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।